हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मेढक के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, बताइए। पहला विकल्प क्या, पहला क्या है कथन हमारा? मेडला ऑब्लंगेटा मोनोरो के फोरामेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। दूसरा विकल्प क्या है? मतलब कि दूसरा कथन क्या है? वासा एफ्रेंसिया संख्या में 10 से 12 होते हैं जो वृषण से उत्पन्न होते हैं। तीसरा वाक्य क्या है कि कथन अंडाशय का वृक्क के साथ कोई कार्यात्मक संबंध नहीं होता। और चौथा क्या है? मेढक यूरिकोटेलिक होते हैं। अब इसमें जो कथन सही है और गलत है उसको हमको पहचानना है। चलिए देखते हैं थोड़ा हम इसको। इसका मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी इस प्रश्न की? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी कि मेढक की आकार की आकार की मेढक के और मेढक की आकार की और कार्य की आकार की और कार्य की मतलब कि मेढक का आकार क्या है और कार्य क्या है इसका, उसको जो बताना है। तो अब इसके बारे में हम अपने सारे कथन को पढ़ेंगे और सही और गलत चुनेंगे। तो पहला विकल्प क्या है हमारा? पहला कथन क्या है कि मेडला ओब्लिगेंटा के मोनेरो के फोरामेन से होते स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। ये हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि मेढक में पूरी तरह से वेल डेवलप्ड स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाई जाती है। दूसरा विकल्प क्या है? वास इफ्रेंसिया संख्या में 10 से 12 होते हैं जो वृषण से उत्पन्न होते हैं। हाँ, ये सही है। वास इफ्रेंसिया से ही क्या होता है कि अगर हम टेस्टिस से जो होता है इस टेस्टिस से जो शुक्राणु होता है वो अगर बाहर आता है तो वो वास इफ्रेंसिया से ही होते वास डिफरेंशिया से होते हुए बाहर आएगा। तीसरा तीसरा कथन क्या है कि अंडाशय का वृक्क के साथ कोई कार्यात्मक संबंध नहीं होता है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि अंडाशय से क्या होता है? अंड का निर्माण होता है और वृक्क से क्या होता है? हमारा मूत्र का निर्माण होता है। मतलब वो वृक्क एक तरह से क्या है? हमारा उत्सर्जी पदार्थ है। हमारा यह मेढक का वृक्क उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। वृक्क एक उत्सर्जी पदार्थ को बनाता है या मूत्र को का निर्माण करता है। उत्सर्जी पदार्थ को निकालने में क्या करता है? वृक्क हमारी सहायता करता है। और अगला क्या है? चौथा नंबर हमारा कथन कि मेढक यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक नहीं, मेढक यूरियोटेलिक होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कितने गलत हो जाएंगे? पहला और चौथा गलत है और दूसरा तीसरा सही है। अब देखते हैं कौन से विकल्प में है। तो पहला विकल्प क्या है? 1 2 3 सही, ये गलत है। और दूसरा क्या है? दूसरा विकल्प क्या है? एक तथा दो सही हैं, जबकि 3 तथा 4 गलत है। नहीं, क्योंकि 2 और 3 सही हैं। तीसरा विकल्प क्या है कि 2 तथा 3 सही हैं, जबकि 1 तथा 4 गलत है। 2 और 3 सही हैं। हाँ, ये तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और चौथा विकल्प क्या है? 2 3 4 सही हैं, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर 3, जो कि है 2 तथा 3 सही हैं तथा जबकि 1 और 4 गलत हैं। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।